राजवीर एक अनाथ लड़का था। उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मर चुके थे और अब वो अपनी सौतेली बुआ के घर पर रहता था, जो राजवीर से बहुत काम कराती थी, जबकि खाने को कुछ भी नहीं देती थी। राजवीर जब भी अपनी बुआ से खाना मांगता था, वो उससे कहती, तुम्हारे माता पिता तो गुजर गए और तुम मनहूस को मेरे सर पर डाल गए। अब मैं बूढ़ी औरत कहाँ से कमा कर लाऊं और तुम जैसे निकम्मे को 3-3 वक्त की रोटी दूं। रोज रोज की ये बातें सुनकर राजवीर को गुस्सा आने लगा और जब वो बुआ की बातों से तंग आ गया तो उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने सोचा कि वो बाहर जाकर कोई ना कोई काम तलाश कर लेगा, जिससे उसे पेट भरकर खाना भी मिलेगा और बुआ के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। फिर क्या था, राजवीर ने अगले दिन ही घर छोड़ दिया और बाहर निकलकर काम तलाश करने लगा। अभी वो बाहर निकला ही था कि उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिली, जिसने अपने कंधे पर थैला उठा रखा था, जो कि उस बूढ़ी औरत के लिए बहुत भारी था। राजवीर को उस बूढ़ी औरत पर दया आ गई और उसने कहा, माँ जी, मैं आपका सामान घर छोड़ाता हूँ। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत हंसने लगी और राजवीर से कहने लगी, बेटा, मेरा कोई घर नहीं है। मैं यहीं पास ही में घने पेड़ के नीचे रहती हूँ। यही मेरा घर है। ये सुनकर राजवीर को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो भी उस औरत की तरह बेघर था। उसने फौरन थैला लिया और उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर बाद वो घना पेड़ आ गया और वो बूढ़ी औरत उस पेड़ के नीचे बैठ गई। अरे बेटा, तुम भी थोड़ी देर के लिए यहीं मेरे पास बैठ जाओ। तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ खाने को देना चाहती हूँ। ये कहकर उस बूढ़ी औरत ने अपने थैले से 2 सेब निकाले और राजवीर को दे दिए। आपके बच्चे कहाँ हैं और आप यहाँ अकेली क्यों रहती हैं? राजवीर से रहा नहीं गया तो उसने ये बात उस बूढ़ी औरत से पूछ ली। राजवीर की बात सुनकर वो कहने लगी, बेटा, जहाँ तुम बैठे हो ये मेरा घर था और मेरे घर में एक बहुत बड़ा बाग था, जिसमें बहुत सारे पेड़ थे और ये पेड़ जिसके नीचे हम दोनों बैठे हैं, इस पर तो सोने के सेब उगते थे। ये सुनकर राजवीर हक्का बक्का रह गया। क्या कहा? सोने के सेब? राजवीर की हैरानी देखकर वो बूढ़ी उसे बताने लगी, हाँ बिल्कुल, सोने के सेब उगते थे उस पेड़ पर। मगर एक दिन एक चुड़ैल ने उस पेड़ को देख लिया और वो मुझसे आकर कहने लगी कि उसे कहकाफ में अपने लिए एक सोने का घर बनाना है, इसलिए मैं उसे कुछ सेब दे दूं। मगर मैंने इनकार कर दिया। मेरे बहुत सारे बच्चे थे, मैंने उन्हें पढ़ा लिखा कर उनकी शादी करनी थी, इसलिए मुझे उन फलों की बहुत ज़रूरत थी। मगर वो चुड़ैल बहुत ताकतवर थी और उसे मेरे इनकार पर गुस्सा आया तो उसने अपनी शक्ति से इस सेब को बांझ कर दिया और अब इस पर कोई सेब नहीं उगता। चुड़ैल ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे घर को आग लगा दी। मेरे बच्चे और घर जल गया और ये पेड़ और मैं बच गए। अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। राजवीर को बूढ़ी की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसे बूढ़ी औरत पर गुस्सा भी बहुत आया, क्योंकि अगर वो चुड़ैल को कुछ सेब दे देती तो आज उसका घर तबाह ना होता। शायद ये सब उस बूढ़ी औरत के लालच की वजह से हुआ था। मगर राजवीर ये सब उससे नहीं कह पाया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उस बूढ़ी औरत को राजवीर की बात सुनकर दुख हो। तभी उस बूढ़ी औरत ने राजवीर से कहा, लेकिन मैं बहुत सियानी हूँ। जब चुड़ैल ने मुझे धमकी दी थी तो मैंने एक संदूक सोने के सेबों से भरकर इस दरख्त के नीचे छुपा दिया था। ये सुनकर राजवीर उसे हैरानी से देखने लगा। उसे लग रहा था कि जरूर ये बूढ़ी उसके साथ मजाक कर रही थी, क्योंकि अगर ये बात सच होती तो ये बूढ़ी औरत वो संदूक निकालकर अपने लिए नया घर खरीद लेती। यही बात राजवीर ने उससे कही तो वो उससे कहने लगी, बेटा, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरे हाथों में इतना दम नहीं कि मैं इस संदूक को बाहर निकाल पाऊँ। अगर तुम वो संदूक मुझे निकाल कर दे दो तो मैं तुम्हें 2 सेब दे दूंगी। ये सुनकर राजवीर हंसने लगा, क्योंकि वाकई ये बूढ़ी बहुत लालची थी। इसलिए तो उसने आज तक सोने के सेबों से भरा संदूक बाहर नहीं निकाला था।
राजवीर को अपने कदम जमाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो मान गया और उसने पेड़ के नीचे खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद जैसे ही उसने खुदाई मुकम्मल की, उसे एक संदूक दिखाई दिया जो कि वाकई सोने के सेबों से भरा हुआ था। राजवीर ने वो सारे सेब बाजार जाकर बेच दिए और उन पैसों से उस बूढ़ी औरत के लिए एक शानदार घर खरीद लिया। मगर 2 दिन बाद जब राजवीर अपने 2 सेब लेकर जाने लगा तो उस बूढ़ी औरत को हार्ट अटैक हो गया और ये शानदार घर और बाकी का रुपया पैसा राजवीर का हो गया, क्योंकि उस बूढ़ी औरत का कोई वारिस तो था नहीं। राजवीर ने उस बूढ़ी औरत की मदद किसी लालच की वजह से नहीं की थी। यही वजह थी कि ऊपर वाले ने उसे उसके अच्छे कर्म का फल फौरन दे दिया। अमीर होते ही राजवीर ने शादी कर ली और अपने पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगा। आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।